अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किस नंबर 2 शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आज आए हम अपने किस नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। गर्दन से सीने तक का सफ़र वजदान तय कर चुका था। रात मज़ीद काली हो गई थी और मायरा की ज़िंदगी भी। वजदान ने मायरा के सीने को इतनी ज़ोर से काटा था कि अगर मायरा के मुंह में रुई ना होती तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती। वजदान ने उसके सीने को अपने दांतों से काटा था। अगर और ज़ोर लगाता तो वो हिस्सा अलग हो जाता। वजदान ने जब नीचे थूका, सिवाय खून के और कुछ ना था। सारा मुंह खून से भर गया था। जो मायरा के साथ हो रहा था बस वो ही जानती थी। सीने के एक उभार को जख्मी करके अब वो दूसरी तरफ झुका था। देखते ही देखते एक के बाद एक शख्स आता चला गया। वजदान के अलावा 3 लोग और थे। आसिल डायरी को पढ़ता जा रहा था। उसका खून खौल रहा था। वो ऐसे लोगों के लिए कहर साबित होता था। वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। वो ज्यादती करने वालों को इबरत का निशान बनाने का हुनर रखता था। जो कुछ भी मायरा के साथ हुआ उसमें मायरा की रजामंदी शामिल नहीं थी। वजदान के सवाल का वक्त अब आसिल के हाथ में था। आसिल ने मुर्दा वजूद से वजदान और उसके साथियों को अंजाम तक पहुंचाने का वादा किया। मायरा का गैंगरेप हुआ था। ये बात डायरी से ज़्यादा मायरा की हालत बता रही थी। आसिल ने भी आधी डायरी ही पढ़ी थी कि उसे एक मैसेज मिला था जिस पर लिखा था कम बैक। डायरी वहीं रखकर अब वो एक बार फिर कमरा चेक कर रहा था। आसिल खिड़की के पास आया। घर के बाहर एक बाइक रुकी। एक लड़की और एक लड़का बैठे थे। वो लड़की गेट के पास आई और बेल बजाई। पर्दे के पीछे से मंजर आसिल देख रहा था। वो उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुकाबिल भी कोई डीट मालूम हुआ। उसके हाथ में एक बाउल था जो वो लिए खड़ी थी। आसिल शाह नीचे आया जहाँ खून की होली खेली जा चुकी थी। टुकड़े हो चुके थे। ऊपर एक और लाश है, उसे भी ठिकाने लगाओ। इनके सरों को फ्रिज में रख दो। हुक्म सादिर करता बाहर निकल गया जहाँ मुकाबिल घंटी से उंगली हटाना भूल गया था। मेन हॉल में
अवंती साहब बिखरे हुए थे। उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे और किचन में जवेरिया का भी यही हाल था। दूध जमीन पर गिरकर उसके खून में मिल रहा था। आसिल ने दरवाज़ा खोला, गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। वो फौरन घर के अंदर उसे धक्का देकर आई। मास्क से निकाब किया हुआ था। निकाब हटाया। कितनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में। मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। उसने मुकाबिल को शायद ध्यान से देखा नहीं था। काजल से भरी आंखें, गुलाबी रंगत, लंबे घने बाल जो कमर तक आते थे कैचर में कैद किए हुए थे। जब देखा तो आसिल का गुस्सा एक पल के लिए ठंडा पड़ा। वो किससे मिलती थी, ये सवाल आसिल के दिलो दिमाग में जगह बना गया। आसिल शाह उस मासूम वजूद को देख रहा था जो सिर से लेकर पैर तक बेहद खूबसूरत थी। आसिल बस देखता ही रह गया। आज आसिल शाह का दिल पहली दफ़ा कुछ अलग तरह से धड़क रहा था। मोहब्बत ने आसिल पर वार किया था। सॉरी, मैं गलत घर में आ गई शायद। उसकी आवाज़ से वो होश की दुनिया में आया। अपने दिल को डपटा। हैवानों को मोहब्बत नहीं होती। खुद को समझाया। बालों में हाथ फेरते हुए खुद को पुरसुकून किया। अल्लाह ने आँखें दी हैं, इनका इस्तेमाल हम पर फ़र्ज़ है। अगर ये इस्तेमाल में नहीं है तो बता दो। इन्हें निकालने में देर नहीं लगाऊंगा। वो ज़रा संजीदा हुआ था। हैरानी से आंखें और मुंह फाड़े देख रही थी। गलती भी तो हो ही सकती है। इस पर आंखें निकालने की क्या ज़रूरत है? अपने दिल में सोचा। थोड़ी के नीचे उंगली रख कर आसिल ने मुंह बंद किया। बराए मेहरबानी यहाँ से दफ़ा हो जाए। अब अपना चेहरा उस पर थोड़ा सा झुकाते हुए कहा। चेहरा हर जज्बात से आरी था। पैंट की पॉकेट में हाथ डाले सुकून से कहा, जैसे कुछ हुआ ना हो। हाँ हाँ, जा रही हूँ।
वो उसे घूर रही थी। कितना बदतमीज़ है ये शख्स। वो घर से बाहर निकल कर नाम वाली तख्ती देखी। घर तो वही था, पर ये कौन था? अपना सिर खुजाते हुए यशफा वापस आई। फिर से घंटी बजाई। आसिल ने वापसी के लिए कदम रखा ही था, दोबारा घंटी बजी। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? जाओ यहाँ से। वो ढाड़ा था। वो तब ही तो क्या था। यशफा तो खौफ से कांप उठी। सुरमई आंखों में झील बनने लगी। अब क्या? इस बार थोड़ी नरमी से बोला। यशफा हौसला करती बोली, ये मेरे दोस्त का घर है। बाहर फंडी हाउस लिखा है। उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया। आंखों में आंसू थे। तो मैं क्या करूं? तो मायरा अफंदी मेरी दोस्त है और मैं उसके लिए बिरयानी बनाकर लाई हूँ। आसिल ने आईब्रो उचकाकर उस लड़की को देखा। नाम क्या है तुम्हारा? यशफा चौधरी। अजीब नज़रों से देख रही थी यशफा आसिल को। डर के मारे वो जवाब दे रही थी जो वो पूछ रहा था। मोहब्बत आसिल पर डोरे डाल रही थी। तीर सीधा निशाने पर लगा था। तो फिर आसिल शाह को अजीब सुकून मिल रहा था उससे बात करके। मैंने पहली दफ़ा बिरयानी बनाई है, उसके लिए लेकर आई हूँ। आप उसको बुला देंगे? मैं बदतमीज़ लोगों से बात नहीं करती। यशफा ने मुंह फुलाया था। आसिल के मुंह पर बेइज्जती की। वो घर पर नहीं है। ठंडा लहजा। कहाँ गई है? पता नहीं। आप पहले नहीं बता सकते थे? टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। अच्छा, ये पकड़ें। बाउल उसके आगे किया। ये आप उसको दे देना, खुद मत खाइएगा। आपके लिए नहीं बनाए भाई। कोई लिफ्ट कराए बगैर उसकी मीठी मीठी बेइज्जती कर रही थी। वो जाने लगी, अगर ये मैं खा लूँ तो
को अपने अल्फाज पर हैरानी हुई। वो क्यों पूछ बैठा। यशफा ने आंखें यशफा ने आंखें निकाल कर उसे देखा। भाई, आप क्या लगते हैं मायरा के? यशफा आसिल को तपा गई थी। जानबूझकर भाई बोल रही थी, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। बिरयानी दे दी है, अब जाओ यहाँ से। वो एकदम तैश में आया। जा रही हूँ, आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। वो जाते जाते रुकी। एक बात बताऊँ आपको? बोलो, गुस्से से कहा। वो तंग आ चुका था। आप बहुत से छोरे हैं। ये कहकर वो बाहर निकल गई। बाहर हमाद यशफा का वेट कर रहा था। आसिल शाह की एक और बेइज्जती हैट्रिक हो गई थी। लेकिन उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ था। वो याद नहीं कर पा रहा था। हमाद ने आसिल को देख लिया था। आसिल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये कौन था? यशफा, हमाद ने पूछा। पता नहीं, शायद मायरा के रिश्तेदार होंगे। यशफा हमाद के साथ चली गई। 6 मिनट के बाद वो चौधरी विला पहुंचे। ये घर बाहर से जन्नत जैसा था। हर कोई इसे एक बार देखने की ख्वाहिश ज़रूर करता था। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। चौधरी विला पूरी शान और शौकत के साथ चमक रहा था। घर के दाखिली दरवाजे पर जहाँ नायाब फूलों की खुशबू आपका इस्तकबाल करती है, वहीं बाईं जानिब बड़ा कार गैराज था, जिसमें 7 से 8 गाड़ियाँ खड़ी थीं, जो नई तर्ज की थीं। हमाद और यशफा घर में दाखिल हुए। गार्ड ने दरवाज़ा खोला। सदीक भाई, आपका शुक्रिया।
ये ले आपकी बाइक। हमाद मिलनसार, खुश-अखलाक एक अच्छा लड़का था, इसलिए सब उसको पसंद करते थे। तो मेरे प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको किस्त नंबर 2? उम्मीद करती हूँ कि आप को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह थर्ड पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, आप सबसे गुजारिश है। और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से बताएं कि आपको नॉवल कैसा लगा।